नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क से, अशोक से, बिंबिसार से या शिशुनाग से? तो किससे संबंधित है? राइट आंसर इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? चांद बीबी थी, रजिया सुल्तान थी, दुर्गावती थी या नूरजहां थी? तो राइट आंसर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो किसके शासनकाल में थे? राइट आंसर इज औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? यानी कि मगध का शासक कौन नहीं था? शिशुनाग नहीं था, कनिष्क नहीं था, बिंदुसार नहीं था या घनानंद नहीं था? तो राइट आंसर बी फोर बिल्ली यानी कि कनिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या उत्तराखंड में स्थित है? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। बी फोर बिल्ली इज राइट आंसर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यानी गीत गोविंद किसने लिखी? विद्यापति ने लिखी, जयदेव ने लिखी या वेदव्यास ने लिखी या चंदन कुमार ने लिखी? तो राइट आंसर इज जयदेव। बी फोर बिल्ली इज राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो किसकी थी? वत्सराज की थी, नागवट सेकंड की थी, नागवट प्रथम की थी या मिहिर भोज की थी? तो राइट आंसर इज नागवट फर्स्ट यानी सी फोर कैट। पाड़न संस्कृत में किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो पाड़न थे हमारे, वो संस्कृत में किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो कवि थे या उपन्यासकार थे, व्याकरणाचार्य थे या लेखक थे? तो पाड़न क्या थे? पाड़न थे व्याकरणाचार्य, यानी पाड़न ने क्या किया था? व्याकरण दिया था। पंचतत्व नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है या नाम क्या था? स्कंदगुप्त था, वेद शास्त्री थे, विष्णु शर्मा थे या विष्णुगुप्त थे? पंचतत्व पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? तो पंचतत्व जो पुस्तक है उसके लेखक थे विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया, लॉर्ड रिपन ने किया या लॉर्ड डलहौजी ने किया? तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो राइट आंसर इज बी फोर बिल्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? जो पाल राजवंश था उसका पहला राजा कौन था? गोपाल था, देवपाल था, मदनपाल था या नंदपाल था? तो ए फोर एप्पल इज राइट आंसर यानी गोपाल था। पाल वंश का जो पहला जो था वो कौन था? गोपाल था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, गुरु नानक थे, गौतम बुद्ध थे या कबीरदास थे? तो सी फोर कहो ना प्यार है, गौतम बुद्ध इज राइट आंसर। हर्ष की जीवनी के किसने लिखी? हर्ष की जीवनी के रचयिता कौन है या किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, बारामिहिर ने लिखी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है बी फोर बाणभट्ट। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को या किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मगध काल को कहा जाता है, मुगल काल को कहा जाता है, मौर्य काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज गुप्त काल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज किसको कहा गया? श्रीगुप्त को कहा गया, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया या स्कंदगुप्त को कहा गया? तो किसको क्या कहा गया? समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन रॉय थे या स्वामी विवेकानंद थे? तो राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? कुमारगुप्त को कहते थे, समुद्रगुप्त को कहते थे, चंद्रगुप्त को कहते थे या स्कंदगुप्त को कहते थे? तो समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव थे, बाणभट्ट थे, चंद्रबरदाई थे या बिलहड़ थे? तो बाणभट्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में मैगस्थनीज जो था वो भारत आया था? अशोक के में आया, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? तो किसके में आया था? हर्षवर्धन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये आप लोगों का होमवर्क है HW, यानी इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।